देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग हैं और एक्सेल के डेटा रिबन के कुछ स्पेशल फीचर्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पर आज, है ना। तो जो डेटा रिबन है ना, नाम से लग रहा है डेटा, मतलब डेटा के ऊपर काम करें। जो आपने डेटा जो एंटर किया है, जो फीड किया है आपने डेटा शीट में, उसमें जब कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करना होता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर के फीचर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये डेटा है, अब इस डेटा में मान लो मेरे को क्या करना है कि विशेष प्रकार के डेटा को ही फिल्टर करके देखना है। जैसे यहाँ पर देखो शॉप नेम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि अनिल सेल्स का ही डेटा दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, फिल्टर एक बटन दिख रहा है। कोई विशेष प्रकार का डेटा निकालना मतलब फिल्टर करना है, तो फिल्टर में जाते हैं। देखो यहाँ पर फिल्टर बटन्स आ जाएंगे। क्या जा रहा है, फिल्टर बटन। फिल्टर बटन में जाएंगे और यहाँ पर ना ये ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट ऑल, मतलब सबको सेलेक्ट करना है कि कोई पर्टिकुलर किसी नेम को करना है। जैसे हमने क्या कर दिया कि अनिल सेल्स को सेलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो किसका केवल डेटा दिखेगा, अनिल सेल्स का। ठीक है, यहाँ पर जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर हम टेक्स्ट फीचर में जा करके कोई पहले तो इसको ओके कर दें ताकि सब आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ जा करके ना ये जो टेक्स्ट फिल्टर्स हैं, यहाँ जाकर हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे कि इक्वल टू, मतलब कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जिसमें हो, जैसे ABC कहीं पर लिखा है तो वही सारे टेक्स्ट को निकाल के दे, है ना, वही सारे नाम को निकाल के दे। या बिगिनिंग, जिसका स्टार्ट किससे होता है, जिसका M से स्टार्ट होता है, M कर दिए, जिसका बिगिनिंग ओके करते हैं तो कौन सा डेटा दिखा रहा है, मैच का। तो वहां पर हम स्पेसिफिक टाइप से भी हम लोग फिल्टर करने के लिए दिया है। ठीक है, इसको पढ़ के अपन कर सकते हैं, या सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सबको दिखा रहा है। वैसे ही अपन आइटम के थ्रू करना है तो आइटम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि हमको केवल क्या क्या देखना है, एयर कंडीशन, आईफोन देखना है, ये 2 चीजें देखना है। ओके, लेकिन ये दोनों चीजें किनके यहाँ की, अनिल सेल्स के यहाँ की। तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा निकाल के दे रहा है कि अनिल, ये दोनों चीजें जो किसके यहाँ, अनिल सेल्स के यहाँ से, या फिर जैसे मैं क्या कर दूं, महेश सेल्स, तो ये दोनों चीजें जो है महेश सेल्स के यहाँ का ही दिखा रहा है। एक्चुअल में क्या ना, केवल एक ही प्रकार का डेटा उसमें मैच हो रहा होगा करके ऐसा दिखा रहा है ना। जैसे मैं एक आध चीज और ले लेता हूँ, शायद आ जाएगा, ये LED भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये अनिल भी आ रहा है और महेश भी आ रहा है, क्योंकि अब ये डेटा दोनों से मैच हो रहा होगा। ठीक, तो ये क्या चीज देख रहे हैं हम लोग, देखें फिल्टर। क्या देखें, फिल्टर। अभी तो टेक्स्ट के ऊपर देखें, इसी चीज को हम लोग जैसे कि रेट, यहाँ पर अपन लोग कौन से रेट वाले को लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वही रेट दिखेगा। या फिर हम नंबर फिल्टर में जाके इसको ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन, इनमें से कुछ ले सकते हैं। जैसे ले लिया मैंने बिटवीन ले लिया, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, तो ये जिस रेट है ना, मैंने क्या कर दिया, 30,000 से लेकर के 30,000 से लेकर के 45,000 के बीच का ही डेटा दिखाओ। ओके, तो यहाँ पर 30 से 45 का ही डेटा दिखा, तो उसको अपन पढ़ के ये नंबर फिल्टर से यहाँ पर कर सकते हैं। फिर से सेलेक्ट ऑल करेंगे, ये चला जाएगा, या क्लियर फिल्टर फ्रॉम रेट ऐसा कर दोगे तो भी हट जाएगा, या सेलेक्ट ऑल कर दो। ठीक है, नहीं रखना बटन, ये हटा दिए। तो ये क्या चीज थी, फिल्टर। अगली चीज है सॉर्ट। ये है सॉर्ट है, देखो सॉर्ट में डेटा जो आप फिट करके रखे हो ना एक्सेल की शीट में, एक्सेल का यूज ही होता है कि जो लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में डेटाज होते हैं, स्टॉक का डेटा, लोगों के जो पॉपुलेशन का, जनगणना का डेटा, मतदाता सूची का डेटा, कोई स्टोर का डेटा, कुछ भी, तो वो सब डेटा जब आप फिट करके रखते हो तो उसको हम तरह तरह से उसकी रिपोर्ट उसमें से कैसे जनरेट करें, ये रहता है इसमें। तो ये डेटा रिबन से इसमें जो फीचर दिए उनका इस्तेमाल करके हम करते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर सॉर्ट। जैसे मैंने ये नंबर वाइज, जैसे इसको क्या कर दिया, Z to A कर दिया। क्या कर दिया, Z to A, तो नंबर, वो डेटा क्या कर रहा है, एक विशेष क्रम में सॉर्ट कर दिया, Z to A या A to Z कर दूं, इस पे क्लिक किया, मतलब सीधे क्रम पे। इसी चीज को ऑप्शन से जाके भी कर सकता हूं यहाँ से, कि मैं ऑप्शन से यहाँ बता दूं कि आइटम को अल्फाबेट ऑर्डर में A to Z अरेंज कर दो, तो ये आइटम के अनुसार A to Z के क्रम में अरेंज कर दिया। तो ये चीज क्या कहलाती है, सॉर्ट करना। तो ये हमने देखा सॉर्ट एंड फिल्टर, और फिर से हम नंबर को A to Z अरेंज कर देते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से फिर से आ गया। तो किसी भी कंडीशन पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक।